नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात भारत के प्रसिद्ध समसामयिक कलाकारों के बारे में चर्चा करते हुए सैयद हैदर रजा नामक एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। सैयद हैदर रजा, जिनका जन्म 22 फरवरी 1922 को मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बावरिया में हुआ था। वर्ष 1950 के बाद से रजा फ्रांस में रहने लगे थे, मगर वह लगातार अपने देश भारत से जुड़े रहे थे। उनके बनाए प्रमुख चित्र अधिकतर तेल या एक्रेलिक रंग में बने परिदृश्य हैं, जिनमें रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। वह जो भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान के साथ साथ इसके दर्शन के चिन्हों से भी परिपूर्ण है। भारत सरकार ने 1981 में उन्हें पद्मश्री और वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आपको ये ज़रूर याद रखना है कि किस सन में या कब सैयद हैदर रजा साहब को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 10 जून 2010 को वे तब भारत के सबसे महंगे आधुनिक कलाकार बन गए जब क्रिस्टी, आप जानते हैं क्रिस्टी अंतर्राष्ट्रीय ऑक्शन हाउस है, तो क्रिस्टी की नीलामी में इस 88 वर्षीय रजा का सौराष्ट्र नामक एक सृजनात्मक चित्र 16.42 करोड़ रुपए में बिका। सैयद हैदर रजा कोई 60 वर्ष तक फ्रांस में रहे। उन्होंने वहाँ एक बेहतरीन जीवन यापन किया और कला कर्म निरंतर संपादित करते रहे, काफ़ी मशहूर है। परंतु जीवन के अंतिम वर्षों में वे भारत लौट आए। 94 वर्ष के रजा 2 महीने से उम्र संबंधी बीमारी से जूझते रहे और एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हुए। और एक सुबह 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी इच्छानुसार उनका अंतिम संस्कार मध्य प्रदेश के मंडला में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ख्याति प्राप्त कलाकार रजा को पद्मश्री और जैसा कि हमने पढ़ा था पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और आप ये भी याद रखिए कि 1983 में ललित कला अकादमी के वे फेलो निर्वाचित हुए थे। आइए अब इस महान चित्रकार के जीवन के कुछ और तथ्यों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। एच.एस. रजा का बचपन, जैसा कि हमने भी पढ़ा, मध्य प्रदेश में गुजरा और इनके पिता फॉरेस्ट ऑफिसर थे। तो जंगल में घूमते हुए फूल, वृक्ष, पहाड़ आदि को निहारते हुए, उसमें विचरण करते हुए, नर्मदा नदी को देखते हुए इनका जीवन बचपन आगे बढ़ा। चित्रण करते हुए जब ये युवा हुए तो कुछ आर्टिस्ट साथियों के साथ इन्होंने प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप नामक एक सोसाइटी की स्थापना की। और आप ये ध्यान रखिए कि उस ग्रुप में जो इनके साथियों का था उसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम थे, जिसमें हुसैन, आरा, सूजा, गायतोंडे आदि शामिल थे। अब बात यह है कि इस सोसाइटी की स्थापना क्यों की गई थी। उस समय जो भारत के अंदर कला का परिदृश्य चल रहा था, ब्रिटिश
पेंटिंग्स का जोर ज़्यादा था और कला संस्थानों में न्यूड फिगर्स होते थे जिनकी स्टडी कराई जा रही थी, और सारा जो पैटर्न था वो ब्रिटिश पेंटिंग्स के इर्द गिर्द था, जिससे इन सभी समसामयिक कलाकारों में असंतोष था और ये सब चाहते थे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम भारतीय आत्मा के साथ चित्रण कर सकें, कुछ नया हो। कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में जो चित्रण पद्धति प्रचलित हो रही थी, सभी समसामयिक भारतीय कलाकारों में उसको लेकर के असंतोष था। सुजा ने सुझाया कि इंग्लैंड जाया जाए और वहाँ जा कर के कुछ नया किया जाए, जबकि एच.एस. रजा का कहना था कि मुझे ब्रिटिश आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, इन्हें फ्रेंच आर्ट ज़रूर अपील करती थी, प्रभावित करती थी। और इसी समय इन्हें फ्रेंच स्कॉलरशिप मिली और 1950 में ये पेरिस चले गए। ये स्कॉलरशिप 2 साल के लिए मिली थी, परंतु 2 साल जब बीत गए तो उन्हें लगा कि 2 साल यहाँ रह कर के कला वातावरण में रचने बसने, सीखने, स्वयं को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी नहीं है। इनको लगा था कुछ 4-1 साल और रहना चाहिए, और इस प्रकार जब इन्होंने वहाँ कुछ दिन और ज़्यादा रहने का मानस बनाया तो इनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो बाद में इनकी पत्नी बनी। उनका परिवार भी बड़ा प्रतिष्ठित फ्रेंच परिवार था और धर्म था क्रिश्चियन। रज़ा सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते रहे और फ्रांस में इन्होंने कला कर्म करते हुए बहुत अच्छी प्रसिद्धि अर्जित की। 60 साल फ्रांस में रहने के पश्चात जब ये भारत लौट आए तो इन्होंने रज़ा फाउंडेशन की स्थापना की। ये कहते भी थे कि फ्रांस में रहते हुए भी इन्होंने कभी भारत के जंगलों को, भारत के परिवेश को, भारत की आत्मा को कभी भूला नहीं। रज़ा फाउंडेशन के द्वारा ये चाहते थे कि कुछ ऐसे कलाकार आगे आएं, कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो चित्रकला के बारे में लोगों को बता सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि चित्रकार बहुत अच्छी तरीके से कला के बारे में लोगों को बता सके। ये चाहते थे कि कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आप ये सामने जो चित्र देख रहे हैं, इनको देख के आपको लग रहा होगा कि एक बिंदु हमेशा रज़ा के चित्रों में विद्यमान रहता है। अब ये बिंदु जो रज़ा के चित्रों का आधार है, सबसे विशेष चीज़ है, ये उनके चित्रों में कैसे शरीक हुआ, कैसे शामिल हुआ, इसके पीछे भी एक बात कही जाती है कि जब रज़ा छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी में, तब इनके अध्यापक ने ये महसूस किया कि इनका कंसंट्रेशन नहीं बैठता पढ़ाई में, तो वे ब्लैक बोर्ड पे एक बिंदु बना दिया करते थे और इन्हें कहा करते थे कि आपको लगातार इसे देखना है और अपना ध्यान उसी पे केंद्रित करके एकाग्र होना है। और एक बात और, जो इस बचपन की घटना जो कि बिंदु से बहुत करीब से जुड़ी हुई है, उसके अलावा भी रज़ा इस बिंदु के बारे में जो कि इनकी पेंटिंग्स में शरीक रहता है, अपने इंटरव्यू में बताया करते थे कि भारतीय महिलाएं हमेशा अपने सिर पर बिंदी लगाया करती हैं और इसके बहुत विशेष मायने हैं। तो जब उन्होंने चित्रण आरंभ किया तो वे इस बिंदु को अपनी चित्रकला से अलग नहीं कर पाए और सर्वदा उसे एक सांस्कृतिक
मूल्य की तरह देखते रहे। और इस प्रकार रज़ा ने जो भी चित्रण बनाए वो बिंदुओं की विशेषता के साथ चित्रित हुए। अगर रज़ा की पेंटिंग्स की व्याख्या की जाए तो इस बिंदु को लेकर के बहुत कुछ कहा जा सकता है और कई लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से इसके मायने निकाले हैं और इसकी व्याख्या की है। जब रज़ा के इस बिंदु को देखते हैं तो शून्य स्मरण होता है और शून्य का हमारे उपनिषदों में, हमारे धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। शून्य अर्थात पूर्णत्व। और ईशावास्य उपनिषद में ये कहा भी गया है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप अगर इस श्लोक की व्याख्या में जाएंगे तो आप इतना सब कुछ समझेंगे और समझ सकेंगे कि शून्य इस बिंदु की वैल्यू क्या है, महत्व क्या है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और इस चित्रकार की दृष्टि से भी। और इससे पहले कि S.H. रजा साहब पर हुई इस चर्चा का अंत करें, कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान कर लें। S.H. रजा का जन्म सन 1922 में हुआ और इनकी मृत्यु 23 जुलाई 2016 में हुई। इन्होंने सन 1950 में फ्रांस के लिए प्रस्थान किया और फ्रांस में इनका विवाह एक फ्रांसीसी कलाकार जेनाइन से हुआ, अर्थात जेनाइन इनकी पत्नी का नाम है। एक और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखी जानी चाहिए कि लंबे फ्रांसीसी प्रवास व अनुभव के उपरांत भी उनके चित्रों का भाव सीधे भारत से आता था। उनका चित्रकर्म आधुनिक तांत्रिक तनखास की तरह है जो दर्शक में आश्चर्य, खुशी और ध्यान उत्पन्न करता है। उनका एक महत्वपूर्ण वाक्य जो एक चित्रकार के मुंह से निकला हुआ और एक सीखने वाले कलाकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, वो ये कि अपने कानों से देखो और अपनी आँखों से सुनो। और सही भी है, जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो आपको एक महान कलाकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। H.S. रजा की महत्वपूर्ण चित्राकृतियों की कुछ नाम हैं जो मैं यहाँ बताना उचित समझती हूँ, आप इसे अच्छे से याद करिए। बिंदु, कुंडलिनी, सिटीस्केप, बारामूला इन रूइंस, ब्लैक सन, और सौराष्ट्र की। और आप ये कभी न भूलिएगा कि ये चित्रकार वो उस चित्रकार की श्रृंखला का एक हिस्सा है जिन्होंने भारतीय समसामयिक कला को अपने दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप पढ़ते रहिए, चित्र देखते रहिए और मनन करते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।